आत्मदेव को बेटा होना नहीं लिखा था, पर जब संत उसके जीवन में मिले, चाहता तो संत से जीवन में आनंद भी मांग सकता था कि हे संत देवता, हे गुरुजी, मेरे जीवन में आनंद दे दो। उसने क्या मांगा? नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत ने कहा, मैं तुम्हारे कपाल को पढ़ के कह सकता हूं, इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म में भी तुम्हारा संतान सुख नहीं लिखा। आत्मदेव ने कहा, मुझे भी ये पता है, विधाता ने जो विधि लिख दी है उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते, पर मुझे भी शास्त्रों से ज्ञात हुआ है कि गुरुदेव और संत चाहें तो विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। अब वो जिद्द में था। जिद्द करोगे तो संत दे देंगे जो चाहोगे। भारतवर्ष के लोगों को पहले मांगना आता था, इसलिए श्रीमद् भागवत बन गए, 18 पुराण बन गए, उपनिषद बन गए, शास्त्र बन गए। अब मांगना ही नहीं आता। अगर गुरु से कुछ सीखना चाहते हो तो मांगना सीख लो। जो मांग लेकर आए हो वो मांग तुम्हें जीवन भर भिखमंगा बना के रखेगा। पर एक बार अगर गुरु से मांगना सीख गए, क्या मांगना है याद रखो, जीवन जैसा है इससे इतनी ऊंची उठ जाएगी, इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतनी मस्ती आ जाएगी जीवन में। पर आज हर व्यक्ति आता है, प्रश्न भी पूछता है, तो उत्तर सोच के आता है कि ऐसा ही उत्तर मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। मैं दुनिया में तुम प्रश्न पूछने आए हो तो प्रश्न पूछना तुम्हारा काम है। उत्तर जो भी मेरे सदगुरु से मिलेगा स्वीकार है, क्योंकि मेरे मंगल के लिए होगा। नारद जी विवाह करना चाहते थे मोहिनी से, भगवान ने ऐसा रूप बना लिया, पर नारद जी बच गए सिर्फ एक कारण से कि नारद जी ने भगवान से कह दिया अपना रूप दे दो, और अंत में यह कह दिया, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ध्यान दो मेरी माताओं, अपने गुरु के पास, गोविंद के पास, मंदिर में जब भी जाना, दिल में जो इच्छा हो कह देना जाके। मैं ये नहीं कहता कि जो तुम्हारे हृदय में इच्छा हो मत मांगो। बिटिया का विवाह हो, बच्चे की नौकरी हो, धन हो, संपत्ति हो, घर हो, आरोग्य हो, मांगना, लेकिन मांग कर एक शब्द अपने गुरु से जरूर कह देना कि मैंने अपने बुद्धि से तो मांग लिया, पर हे मेरे गुरुदेव सरकार, अंतिम बात यही है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे मेरे सांवरिया, मेरे प्रभु, मैंने मांग लिया, पर जिसमें मेरा हित हो तुम मुझे वही देना। मांगोगे, जाओगे भगवान के पास ऐसे मंदिरों में। सीख लो मेरी माताओं, मेरे प्यारे लोगों, मंदिर जाओ, दिल की सारी बात कह देना गुरु जी को, दिल की सारी बात कह देना अपने भगवान को, पर चलते समय एक बात कह देना, ठाकुर जी मैंने अपने मन की बात तो कह दी, अब अंतिम बात भी कह देती हूँ, कह देता हूँ क्या, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे मेरे प्रभु, देना वही जिसमें मेरा हित छुपा हुआ। बच जाओगे, बच जाओगे, और नहीं तो यह आत्मदेव की तरह तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। गुरु कहते थे मत मांग बेटा, मैं तुझे शांति देता हूं, प्रेम देता हूं, आह्लाद देता हूं, आनंद देता हूं, मस्ती देता हूं। नहीं 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 नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। बोला चल फिर ले जाइए फल, फल खिला देना। आत्मा को फल मिला, और फल खाना था किसको? बुद्धि को। धुंधली बुद्धि है। धुंधली क्या है? बुद्धि। पर कैसी बुद्धि है? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग करना, निर्णय लेना। पर जिसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती ना, उसी को धुंधली कहते। ये मत समझना कि भागवत में एक अकेली धुंधली है, यहां बैठे हुए लोग भी धुंधली। जिसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, डिसाइसिव माइंड, एब्सेंस ऑफ डिसाइसिव माइंड, निर्णय न ले पाने की क्षमता, उसी को धुंधली कहते। और याद रखना,
जो अनिर्णय की स्थिति में बुद्धि होती है ना, जो पेंडुलम की तरह बुद्धि द्वंद्व में हिलती रहती है, वो अक्सर आत्महत्या की ओर जाती है। जितने भी सुसाइडल अटेम्प्ट हुए हैं, आप जाना जाकर के पूछना मनोचिकित्सक से, वो तो आज बताएंगे, हमारा शास्त्र पहले बता दिया। अंत में क्या हुआ, ये धुंधली अपने बेटे के अत्याचार से कुएं में डूबकर जाकर आत्महत्या कर ली। हर धुंधली को आत्महत्या करना पड़ता है, कोई यही धुंधली नहीं मरी है कि भागवत में एक धुंधली थी और कुआं में गिर के मर गई, आत्महत्या। बेटे ने इतना सताया, पिता के जाने के बाद, धन कहां रखा है मेरा पिता, जल्दी धन दे, मुझे यहां जाना है, इतना सताया कि जाकर कूद के मर गई, डूब के मर गई। और हर द्वंदात्मक बुद्धि मरती है। अनिर्णय की स्थिति जिनकी जिंदगी में होती है, उनको मरना ही पड़ता है। इस संसार में जितने भी आत्महत्याएं हो रही हैं, वो अनिर्णय की स्थिति के कारण हो रही है। हां ना, करूं नहीं करूं, मिलेगा नहीं मिलेगा, जाऊं नहीं जाऊं। तुम्हें डिसाइसिव माइंड चाहिए, निश्चयात्मकता बुद्धि, जो बुद्धि निश्चय कर सके। और यह तभी संभव है जब किसी लिविंग मास्टर के साथ रहोगे, स्पिरिचुअल बिलवेड मास्टर, आध्यात्मिक जीवंत गुरु, जिंदा, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार रिश्तेदार सब जिंदा चाहिए। गुरु तस्वीर चाहिए, फोटो चाहिए, जिंदा चाहिए। और उनकी संगति में तुम्हारी बुद्धि भी डिसाइसिव हो जाएगी, निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगी। कौन शाश्वत कौन नश्वर, कहां धर्म कहां अधर्म, कहां सत्य कहां असत्य, कहां दुख कहां आनंद, नीर छीर, ये गुरु की कृपा से, गुरु के प्रबोध से तुम सीख जाओगे। और बुद्धि जिसकी निश्चय हो गई, बुद्धि जिसकी निर्णय करने में समर्थ हो गई, उसको कभी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, आएगा भी तो 2 मिनट में वो निपट लेगा उस दुख से, क्योंकि निर्णय करना सीख गया है। बताओ हाथ उठाकर, कितने लोग हैं जो बड़ी निर्णय कर लेते हैं तुरंत? कहां निर्णय कर पाते हो? एक साधारण पार्टी में आते हो, कथा में आते समय तो यह निर्णय नहीं कर पाए कि कौन से कपड़ा पहन के आऊं। माता लोग तो 5 जगह फोन लगा देती हैं पार्टी में जाने से पहले, तुम किस कलर का पहन के जा रही हो? अरे तुम जाना अपना पहन के, वो कुछ भी पहन के जाए। किस कलर का पहन, मतलब खुद कपड़े नहीं पहन सकते? इतना भी निर्णय नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हर बात में अनिर्णय, हर बात में कंफ्यूजन है। कंफ्यूज इंटेलेक्ट्स, इंटेलेक्ट तो हैं पर कंफ्यूज हैं। इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स। They all are confused intellectuals. इसलिए इस तथाकथित बुद्धिजीवियों के बीच में नहीं बैठता मैं। बोला गुरुजी बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है, हम प्राण बचे हमारा बुद्धिजीवियों से। बुद्धू के पास बैठ लो, ज्यादा अच्छा है। बुद्धिजीवियों के पास मत बैठना। जो बुद्धि से जीते हैं, जो विवेक से जीते हैं, उनके पास बैठना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। केवल बुद्धि तुम्हें दौड़ाएगी, रुलाएगी, थकाएगी, पर उस बुद्धि के साथ जब विवेक हो जाएगा गुरु की कृपा और सत्संग से, तो यही बुद्धि तुम्हें भी आनंद में रखेगी, तुम्हारे परिवार को भी आनंद में रखेगी। और मैं तो कहूं ऐसा कोई बन जाए तो शायद सारी दुनिया को आनंद में रखने में वो समर्थ हो जाए। इसलिए सत्संग की और गुरु की कृपा की और गुरु के वाणी की जरूरत है इस जिंदगी में। हमें वो नहीं चाहिए। हम गुरु जी का चरण छू लें तो बहुत बड़े बन जाएंगे। क्या करोगे चरण छू के? गिर जाएंगे हम। 2-3 बार गिर चुके हैं। भीड़ में लोग चरण पकड़ के चले जा रहे हैं, चरण पकड़ लिया जोर से, उलट गए हम। वाह भैया आप तो खुश हो गई? हाँ गुरुजी हम तो खुश हो गए, हम तो पकड़ लिए चरण ना। बोला हमारा जो दांत टूट गए, बोला वाह आपका टूट गया तो आप गुरुजी हैं, आपका क्या होगा? कमाल है।
गुरु की वाणी में ही सब रस है। तुम भले ही सबसे पीछे बैठे हो, सबसे पीछे खड़े हो, लेकिन यही वाणी अगर तुम्हारे हृदय में चली गई, निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ गई, डिसाइसिव माइंड को तुमने प्राप्त कर लिया, तो याद रखो इस दुनिया में आनंद के साथ जी पाओगे।